सोडा लेडीज आहे सोडा काय बोलू नका लेडीज आहे जय भीम साथियों, ये भारत है और मैं भारत के आर्थिक राजधानी मुंबई में हूँ, महाराष्ट्र। पिछले 5 घंटे से बंद किया गया था और 5 घंटे में मैंने सवाल ये किया कि मेरा दोष क्या है, किस एक्ट के थ्रू बंद किया गया, ये बता दीजिए बस। तो कोई ठोस जवाब इनके पास नहीं है। अब अपने ही देश में बहुजनों के महानायक विश्व रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की समाधि पर चैत्य भूमि पे ले जाया जा रहा है। मैंने ये कहा था कि मैं वहां जाना चाहता हूं, लेकिन ले जाया कैसे जा रहा है आप देखिए। पुलिस की एक गाड़ी आगे जा रही है, पुलिस की एक गाड़ी पीछे आ रही है और साइडों में भी पुलिस है। मतलब कुल मिला के जो है बंदी बना के ले जाया जा रहा है। ये कौन सा लोकतंत्र है? आखिर अपराध क्या है देश में दलितों का, बहुजनों का? क्या बाबा साहब की समाधि पे जाने के लिए भी बंदी बनना पड़ेगा? कौन सा देश का संविधान है? हम लोग रोज रोज चिल्लाते हैं संविधान से देश चलेगा, रोज संविधान देश चलेगा, लेकिन संविधान का आर्टिकल 19 तो यहाँ बिल्कुल खत्म हो चुका है। पहले बिना किसी नोटिस के, बिना किसी अपराध के मुझे बंद कर दिया जाता है, मेरे साथियों तक को मुझसे मिलने दिया जाता है। उसके बाद अब मैं जब नीचे आता हूं तो ये गिफ्ट मिलता है प्रशासन की तरफ से। ये देखिए, ये गिफ्ट मिलता है प्रशासन की तरफ से। पुलिस जो है ये धक्का मुक्की करती है और इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल ये है कि बिना किसी दोष के आप ऐसा कैसे कर सकते, बिना किसी अपराध के? आखिर मेरा अपराध क्या है? क्या मैं इस देश में आतंकवादी हूँ? क्या मुझे बाबा साहब की समाधि पे जाने का हक नहीं है? क्या जहां बाबा साहब ने काम किया महाराष्ट्र में, जहां का डंका पूरे देश में बहुजनों का बजता है, जहां से क्रांति की धाराएं पैदा होती है, जहां से क्रांति का सूर्य उगता है, वहां अगर मैं नमन करने आया तो ये मेरा दोस्त है? और इतनी 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 मुसीबत है, इतनी टेंशन है कि एक गाड़ी में बंदरों की तरह हमारे लोगों को भरा गया है। अब देखेंगे मेरे साथ जो साथी हैं आगे पीछे, आप देखिए किस तरह से जो है भरा गया है। हमारे साथ, मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं अशोक कामले जी, और देखिए पीछे से भी देखिए किस तरह से जो है। और पीछे मैं जैसे आपको दिखा, देखिए पुलिस की गाड़ी पीछे भी चल रही है। जरा सा जगह दीजिएगा, देखिए आप, अब आपको दिखाई देगी, ठीक है, ये गाड़ी पुलिस की पीछे भी चल रही है। तो मैं अपने लोगों से बात ना कर लूँ, मैं अपने लोगों से अपनी बात ना कह दूं, ये इसको रोकने का प्रबंध किया गया है। आखिर सवाल ये है, ये कौन सा लोकतंत्र है? ये क्या ये देश संविधान से चल रहा है? ये देश संविधान चलता है, देश के संविधान समर्थक लोग चाहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत था। महाराष्ट्र तो नागपुर की नीति से चल रहा है, मनुस्मृति से चल रहा है, जहाँ इस देश के बहुजनों को और स्पेशल दलितों को तो अपनी बात कहने का हक नहीं है। तो मैं बड़ा दुखी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हौसले बड़े बुलंद हैं, क्योंकि मैं बाबा साहब की क्रांति धरा पे हूँ और मैं जाऊँगा चैत्य भूमि और वहाँ बैठूँगा और सवाल करूँगा खुद से कि आखिर क्यों, ऐसी क्या खामियां रही जिसकी वजह से आज तक बहुजन समाज के लोग शासक नहीं बन पाए। और प्रयास करूँगा कि पूरी ईमानदारी से इस मूवमेंट को चला के पूरे बहुजन समाज को एकजुट करके बाबा साहब के प्रबुद्ध भारत का सपना, और इस देश में इस देश में जो संविधान है उसको पूर्ण रूप से लागू कराने का काम हम लोग करेंगे। उसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे। लेकिन ये बड़े दुख की बात है, मैं आपसे कह रहा था, बड़े दुख की बात है। इस अघोषित इमरजेंसी के मायने मुझे आज यहाँ आगे पता लगे कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों नागपुर से मैं बार बार चिल्लाता हूँ नागपुर की देश नहीं चलने दूंगा, लेकिन यहाँ तो मैं सलाम करता हूँ लोगों को, पूरे महाराष्ट्र के लोगों को जो इतनी मेहनत से यहाँ मूवमेंट को चला रहे हैं। ऐसे माहौल में मूवमेंट चलाना, ऐसे माहौल में अपने लोग सुरक्षा का माहौल देना और उनके लिए लड़ना बड़ा टफ है। तो पूरी महाराष्ट्र की धरती को नमन। और मैं जाऊंगा 1 तारीख में भीमा कोरेगांव, मैं बार बार लाइव आता रहूँगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि थोड़ी देर में हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने तय किया कि हम किसी भी सूरत में जो है झुकेंगे नहीं, रुकेंगे भी नहीं, और ये कितना भी लाठी में मारें, जेल भेजें, कुछ भी करें, लेकिन अब
ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, चाहे लड़ाई शांति से लड़ी जाए, चाहे लड़ाई क्रांति से लड़ी जाए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भीम आर्मी संविधान का सुरक्षा दल है। आज जिस तरह से संविधान को कुचलने का काम यहाँ की सरकार ने किया है, जिस तरह से मुख्यमंत्री के इशारे पे और भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के इशारे पे मुझे बंद किया गया और हमारे लोगों को, हमारी बहनों को जो संघर्ष कर रही थी महाराष्ट्र टीम की, उनको उठा के जबरन गाड़ी में डाला गया। फिर हमारे लोगों ने संघर्ष करके उनको छुड़वाने का प्रयास किया। तो उससे ये महसूस होता है कि यहाँ अघोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है और इसके लिए हमने तय किया है, पूरी भीम आर्मी महाराष्ट्र की टीम ने, और जहाँ पूरे देश से लोग हमें देख रहे हैं कि संविधान के समर्थन में अगर बलिदान देना पड़ा तो भीम आर्मी की टीम सबसे आगे रहेगी, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, ये देश संविधान चलता चलेगा और ये देश संविधान से चलना चाहिए, क्योंकि इस देश में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, इस देश में तरह तरह के खान पीन है। इतनी बड़ी कठिनाई से मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं दुखी हूँ इस बात को सोच के कि देखिए और किस तरह का जाम है, सब चीज़ें हैं, उसके बावजूद जो है मतलब जहां हम लोग बड़े प्यार से जाके बाबा साहब की समाधि पे पहुंच सकते थे और जाके अपनी बात रख सकते थे, उस धरती को नमन कर सकते थे जहां बाबा साहब के अकेले बाबा साहब के जो नौजवान बच्चे हैं उनको जाने से रोका जा रहा है। ये मतलब कौन सा कानून है और ये कौन सी धाराएँ हैं, कौन से इस तरह के स्पेशल एक्ट बने हैं जिनमें इस तरह से लोगों की स्वतंत्रता को बाध्य किया जा सकता है। ये सवाल मेरा बार बार रहेगा, ये सवाल मेरा बनता रहेगा महाराष्ट्र की सरकार से और इस देश की केंद्रीय सरकार से, जिनके इशारे पे सब चीज़ चल रही है। लेकिन भीम आर्मी की टीम यहाँ बड़ी मजबूती से काम कर रही है, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथी सभी लोग। तो मैं निकल चुका हूँ चित्ते भूमि के लिए। हाँ, मैं निकल चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी साथी जो हैं लाइव जुड़े रहें। और देखिए कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता है। जिस तरह का बर्ताव पुलिस ने किया है, जिस तरह का माहौल पुलिस ने बनाया, जिस तरह की बदतमीजी पुलिस ने की है और जिस तरह के मतलब हम लोगों को रोकने के लिए जबरन जो चीज़ें की गई हैं, उससे ऐसा लगता है कि अभी जो है अभी देर बाकी, अभी कुछ भी होने की संभावना है। लेकिन जब बाबा साहब के बच्चों ने कोई चीज़ तय की है, जब कोई जिद बाबा साहब के बच्चों ने, देखिए नौजवान साथी भी हमारे साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए झंडा लगा इस समय भी देखिए आप, सर्दी है देश के अंदर, लेकिन यहाँ इस क्रांति धरा पे देखिए झंडा लेके जो है भीम आर्मी के नौजवान जो है हमारे साथ साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं और ये हमें सुरक्षा भी दे रहे हैं। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका कि इस देश की सरकारें तो जो हैं वो वैसे अम्बेडकरवाद के खिलाफ है। इस देश में आप सब कुछ हो सकते हैं। देखिए नौजवानों में उत्साह देखिए, और ये उत्साह मुझे यहाँ खींच के लेके आया है, जो जिसके लिए ये धरा जो है फेमस है कि ये क्रांति धरा है। तो ये उत्साह मुझे यहाँ खींच के लाया। लेकिन मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ यहाँ आने के बाद कि ये हमारी भूमि है, ये क्रांति की तरह है। हम लोग जाएंगे भीमा कोरेगांव। बाबा साहब ने हमें इशारा किया था भीमा कोरेगांव जाओ, आपका इतिहास है वहाँ, आपको जाके अब उसको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। और क्योंकि ऐसी जगह जाने से, ये जो ऐसी पुण्य जगह जाने से क्या एनर्जी मिलती है, लड़ने की, उनके संघर्ष को याद करने का मौका मिलता है। और मुझे बड़ा गर्व है यहाँ की टीम पे कि उन्होंने बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ी। पिछले 5 घंटों से लगातार वो नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस से लड़ रहे हैं, पुलिस उनके बदतमीजी कर रही है, धक्के दे रही है, बंद करने का प्रयास कर रही है। और मेरा प्रयास है कि कल हमारी रैली भी हो। लेकिन अगर पुलिस इस तरह का माहौल बनाएगी तो एक तरफ मुझे लगता है कि रैली नहीं होने देंगे। उसका बिल्कुल साफ उद्देश्य क्या है? उसका साफ उद्देश्य यही है कि ये इमरजेंसी जो इन्होंने लागू की है यहाँ, उसे ये लागू करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बाबा साहब के बच्चे यहाँ अपनी बात ना रख पाएँ। तो मैं फिर आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। मैं चाहता हूँ आप लोग जुड़े रहें और हम लोग जो हैं, मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि वो इस लाइव को आगे दिखाते रहें, ये फ़ोन यूज करें, लोग इससे जुड़े रहें। हम लोग चल रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि लाइव जो है आगे हमारे साथ दिखाते हैं। नौजवान साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप देखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा फेसबुक लाइव से। देखिए नौजवानों की एनर्जी देखिए, हमारे बराबर में भी कुछ नौजवान जो है पुलिस को मात देते हुए आगे निकल रहे हैं। अभी
साईड एकदम साईडला येऊ नका. आप बस सिग्नल दिखाते रहो. तो ये पुलिस की गाड़ी है. यदि ये कहीं भी शरारत करते हैं कुछ सोडलेलं नाही आहे. तथापि दिलं तर पोलिसांसोबत मोबाईल झाले. त्याच्यानंतर राजी झाले. पोलिसांसोबत चंद्रशेखर वाई किंवा आमच्या सर्वांच्या धक्काबुक्की झाली. संघर्ष झाला. त्याच्यानंतर आणि रिटर्न मग आमच्यासोबत आले. कोई भी आपका चैनल आप ना अपना ब्रेकिंग उसमें चला दो उसको. ठीक है. होने के बाद टीवी 9 में आने. हेलो पांडे जी. देखिए मैं फिर अपनी बात रखूंगा. देखिए मैंने बताया था ना कि किस तरह से यह घोषित इमरजेंसी लागू की गई है कि बंधक बना के ले जाया जा रहा है. देखिए एक गाड़ी पुलिस की आगे चल रही है, वो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है. उसके बीच में कहीं कहीं हमारे नौजवान जो है झंडा लेके चल रहे हैं और इनको रोका जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आप लोग नहीं जा सकते. मतलब बाबा साहब की समाधि पे जाने के लिए भी रोका जा रहा है. तो मैं इसके साथ आपको पीछे भी दिखाऊंगा कि पीछे जो है पुलिस की गाड़ी जो है पीछे भी बिल्कुल हमसे सट के चल रही है कि जिससे कि जो है कोई बीच में ना आ जाए और कोई व्यक्ति जो है या मैं कहीं किसी दूसरी जगह ना चला जाऊँ. तो ये भी इसका भी प्रयास किया जा रहा है कि मतलब मैं चाह रहा था कि मीडिया के बंदों से बात करूँ और पूछूँ कि यार किस तरह से यहाँ काम हो पा रहा है, किस तरह से लोग यहाँ अपनी बात रख पाते हैं जब इस तरह की अघोषित इमरजेंसी है. लेकिन उन सब चीज़ों को देखिए मैं आपको बता रहा था. पीछे भी एक पुलिस की गाड़ी चल रही है. अब देखिए मेरे पीछे एक पुलिस की गाड़ी है जो वो लगातार हमारे पीछे जुड़ी हुई है. तो शिवाजी महाराज. अच्छा जी देखिए शिवाजी महाराज का स्टैचू भी है यहाँ. तो ऐसी जगह जो है ये हमारे महापुरुषों की जगह, यहाँ मुझे जाना चाहिए था. लेकिन अभी तो माफ़ी चाहता हूँ साथियों, अभी तो मैं कैद हूँ. तो मैंने बताया पीछे पुलिस की गाड़ी है. अब देखिए ये पीछे दूसरी गाड़ी है पुलिस की. ठीक है. तो और वो इसलिए है कि मैं किसी और स्टैचू को ना छू लूँ, किसी स्टैचू को माल्यार्पण ना कर लूँ. तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए. लेकिन ये बीजेपी सरकार में ये लागू होता है. इसलिए लागू होता है क्योंकि बीजेपी की सरकार जो है अपनी नीतियों से काम करती है और इसीलिए इस देश में बीजेपी का सबसे बड़ा विरोधी मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस बीजेपी की सरकार से लोगों को मुक्ति मिले. देखिए ये बिल्कुल आगे एक गाड़ी है और ये बिल्कुल मेरे पीछे एक गाड़ी है. ये देखिए ये पुलिस की गाड़ी है, दो हमारे पीछे लगी हुई है और जिसकी वजह से जो है हम अपनी बात मतलब जहाँ हम जाना चाहते हैं, जिन महापुरुषों की समाधियों पे या उनके स्टैचू को माल्यार्पण करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं. देखिए और आसपास जो साथी जा रहे हैं, जैसे मैं आपसे बता रहा था, देखिए हमारे नौजवान साथी हैं जो सुरक्षा कर रहे हैं हमारी. तो देखिए ये बड़ी आज मुश्किल घड़ी है लेकिन हौसले बरकरार है. और भीम आर्मी ने बाबा साहब और साहब काशीराम और हमारे जितने महापुरुष हैं, ज्योतिबा फूले साहब, साहू जी महाराज, पेरियर साहब, भगवान बिरसा मुंडा और जितने भी नौजवान हमारे जो क्रांतिकारी हुए हैं, जिसमें भगत सिंह हो, उधम सिंह हो, तो ऐसे शहीद अब्दुल हमीद हो, अशफाकुल्ला खां हो, डॉक्टर फरीदी हो, तो जैसी विचारधारा जो इस देश में कमज़ोर शोषित पीड़ित को न्याय दिलाने की लड़ती है, उनकी विचारधारा को आधार बना के, उनको आदर्श मान के हम लोग काम कर रहे हैं और इस काम से भी लोगों को बड़ी तकलीफ़ है. तो